नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज चर्चा होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। चुनाव का समय ऐसा होता है जब जनता मालिक और राजनीतिक दल याचक की भूमिका में होते हैं। हर दल जनता को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोलते हैं। कई वादे पूरे किए जाते हैं तो कई वादे ऐसे भी रहते हैं जो अधूरे छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी 3 प्रमुख दलों की ओर से प्रमुख घोषणाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया। प्रियंका गांधी इस मौके पर मौजूद रहीं। इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पूनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। यह कांग्रेस के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है और जिस तरह का जोश, उत्साह, विश्वास और उम्मीद आज कांग्रेस के प्रति उत्तर प्रदेश के जनभावनाओं का मिल रहा है, हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पिछले दिनों आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा जो ली थी, उन प्रतिज्ञाओं को आपके समक्ष विस्तार से रखा था। सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं के लिए प्रतिज्ञा, उसके बाद युवाओं के लिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो, और आज हम सब आपके बीच में आज जो प्रतिज्ञा लेके आए हैं, तीसरा घोषणा पत्र है। 2 पहले निकल चुके हैं जिसका आपको संज्ञान है। एक महिलाओं के संबंध में, विशेष महिलाओं के संबंध में सबसे पहला घोषणा पत्र का अंक निकला था। उसके बाद युवकों के संदर्भ में निकला था और आज ये सामान्य सब साथियों के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ये तीसरा अंक है, जिसमें साधारणतः हमारे रोजमर्रा की जो समस्या है और जैसे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाकर हम जनता को क्या लाभ दिलवा सकते हैं, उसके बारे में इसमें हमने विस्तार से बातें लिखी हैं। मैं इतना बता दूं कि घोषणा पत्र तो सभी पार्टियां निकालती हैं और हम भी निकालते रहे हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हम घोषणा पत्र को घर बैठे ना बनाएं, लेकिन इस बार प्रियंका जी ने आदेश दिया, दिशा निर्देश दिया कि हम जनता के बीच में पहुंचकर वहां संवाद करके लोगों की के सहयोग से और लोगों की अपेक्षाओं को इस पे अंकित कर सके। जो उत्तर प्रदेश की जनता आज संघर्ष कर रही है, जितनी परेशानियां को वो झेल रहे हैं, वे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, उसके बाद महंगाई का मुद्दा, इन दोनों को निपटाने के लिए, इनको कैसे हम, इन समस्याओं को किस तरह से हम सुलझाएं, उसके लिए हमने बहुत चर्चा की और हमने काफ़ी इस विधान में भी और जो भर्ती विधान है, शक्ति विधान है, उसमें भी हमने इसके बारे में अपनी घोषणाएं की हैं। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी प्रतिज्ञाएं थी, जिनके बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन एक बार दोहराना चाहती हूँ मैं, कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और बीरपाल सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर देखिए, चुनावों का समय ऐसा होता है जब हर राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है कि जनता को वो लुभा ले। तरह तरह के वादे भी किए जाते हैं। अब कांग्रेस अपना उन्नति विधान
आह्वान पत्र लेकर आई है। ये तीसरा घोषणा पत्र है कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में किसानों को प्रायोरिटी दी गई है। कहा गया है कि जैसे ही सरकार में आएंगे पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। देखिए ऐसा होता है पल्लवी, जब चुनाव आता है पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा से ज्यादा किसान हितैषी, मजदूर हितैषी यानी आम जनता के हितों की बात करती हैं जी। होनी भी चाहिए। देखिए गांवों में सभी प्रदेशों में समस्याएं एक जैसी। देखिए किसान है, किसान की समस्या उत्तर प्रदेश में नहीं, गाड़ी में ना थोड़ा पूरे देश में एक जैसी है। किसान कर्ज में है, अन्नदाता परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है, कर्ज में डूब रहा है, तो उसको राहत की दरकार है। देखिए होता क्या है, जब पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में होती हैं, किसान हितैषी होती हैं, मजदूर हितैषी होती हैं जी। जैसे ही सत्ता में आ जाती हैं उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है। फिर उन्हें न किसान अच्छा लगता है, न बेरोजगार अच्छा लगता है, न शिक्षा की बात अच्छी लगती है, न स्वास्थ्य की बात अच्छी लगती है। क्यों प्रश्न उठते हैं, मूलभूत समस्याएं हैं सभी प्रदेशों में। ज्यादातर प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का जो हाल है वो ठीक नहीं है। देखिए अब ये आता है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां फ्री का फंडा, वो कहते हैं 2000 देंगे, वो कहता है 4000 दे दे, कोई कहता है 5 किलो गेहूं दे दूंगा, 1 किलो तेल दे रहा हूं। अरे भाई वोट मुझे दे दे। बिल्कुल। क्यों भाई, उसको रोजगार दे दो, उसके पास आजीविका होगी, रोजगार होगा, सफिशिएंट पैसा उसकी जेब में आएगा, वो अपने बच्चे पढ़ा लेगा। यानी जो समस्या की जड़ है उसको खत्म करिए ना, बाकी समस्याएं खुद हल हो जाएंगी। शिक्षा है, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल होंगे, और जब देश का भविष्य आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करिए, एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा पाए, अच्छी व्यवस्था वही होती है। दूसरा, सत्ता में भागीदारी दे दें, और ज्यादा कल्याण करना है आपको तो गरीब आदमी को टिकट बांट देंगे और वो इलेक्शन लड़के पहुंचेगा, संसद में पहुंचेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, क्योंकि गरीबी में जिया है, उसे पता है कि गरीबी क्या होती है, उसके निराकरण के उपाय ढूंढ लेगा। सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे, किसान को उचित मूल्य नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, जब इलेक्शन आएगा घोषणा पत्र जारी कर देंगे। तो देखिए ये लीक से अलग हटकर चलना होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि कानूनी बाध्यता होनी चाहिए कि जो भी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी किया है या उन्नति विधान पत्र जारी किया है, वो अगर सरकारें लागू नहीं करती हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये वाकई में एक लंबी चर्चा का विषय है सर, कि अगर आप घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करते हो तो कोई कानूनी प्रावधान इसमें क्यों नहीं किया गया है। घोषणा पत्र आधे रखना, क्या किसी से वादा अधूरा रखना, लोगों को सुविधाएं ना पहुंचाना, ये कानून के अंतर्गत क्यों नहीं आता। ये वाकई में बहुत बड़ा और अहम विषय है जिस पर चर्चा विस्तार से होनी चाहिए। बीरपाल सिंह जी, बहुत बड़े बड़े वादे कर गई आज कांग्रेस। देखिए महिलाओं को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का दावा वादा तो प्रियंका गांधी कब से कर रही थी। अब किसानों को लेकर कहा गया अगर सत्ता में आए तो 10 दिन के भीतर देखिए 10 दिन के भीतर कर्जा माफ किया जाएगा। बिजली बिल आधे किए जाने का वादा, और कोरोना काल का तो पूरा बिजली बिल माफ करने को तैयार है। 20 लाख नौकरियों का वादा, इतने बड़े बड़े वादे सर। देखिए पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। राजस्थान में शायद 2 साल हो चुके, और जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई हम जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और जैसे ही रिजल्ट आया तो किसानों लोगों ने, वहां के लोगों ने डिमांड करी, तो राहुल जी ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है। तो ये तो इसका जवाब है आपका, जो 10 दिन में किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं।
ठीक है। जी। अब जैसे कि उपाध्याय जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने आज एक उन्नति विधान अपना घोषणा पत्र सबमिट किया है। जी। मुझे समझ नहीं आ रही, 60 सालों से कांग्रेस पार्टी उन्नति विधान प्रस्तुत करती आ रही है, और ये खुद तो क्या, मतलब सॉरी, अब ये पब्लिक की तो क्या अपनी ही आमदनी बढ़ा रहे हैं, पब्लिक को तो अवनति दे रहे हैं और खुद की उन्नति कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ भी है। उत्तर प्रदेश में 20-25 सालों से इनकी सरकार नहीं आई, और देखो जैसे आपने बताया है श्री खुर्शीद जी और ये सुलेमान जी, दूसरे क्या इनका दूसरा नाम है इनके, उसका जिसको इन्होंने उन्नति, हाँ, इन्होंने जो घोषणा पत्र बना है, इन्होंने बीच बीच में जनता के बीच में घूम कर बना है, लेकिन इसमें है क्या, मुझे तो पीएल पूनिया और सलमान खुर्शीद जी ने जो बना है, ये उन्नति घोषणा पत्र इनको ही मुबारक हो। प्रजा उत्तर प्रदेश की जनता को ये उन्नति घोषणा पत्र नहीं चाहिए, ये तो अवनति घोषणा पत्र है। सर इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, देखिए कुछ चीजें तो मैं ही आपको बता देती हूँ सर। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म करेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्या नहीं है, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए प्रदेश की खुशहाली और कानून का राज, और जिसको दे सकती है केवल योगी सरकार, बाकी कोई नहीं दे सकता। ये आप देख भी रहे हैं, आगे भी देख लेना। और मैं ये तो इस उन्नति घोषणा पत्र के विषय में यही कहना चाहता हूँ। ठीक है चलिए। नसीम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आ रही हूँ उपाध्याय जी। नसीम खान जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नसीम जी स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर बहुत बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन एक अहम बात यहाँ पर कह गए हैं बीरपाल जी कि आपने राजस्थान में जो वादा किया था कर्ज माफी का, वो कितने समय में पूरा किया, और यूपी के लिए आप कह रहे हैं कि 10 दिन के भीतर हम कर देंगे किसानों का कर्ज माफ। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उपाध्याय जी ने जो बात कही है अभी, कि जो पार्टियां घोषणा पत्र या प्रतीक जो आज कह रहे हैं, उन्नति विधान कह रहे हैं, हम भर्ती विधान कह रहे हैं, कि ये जो घोषणा पत्र होते हैं इनकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इन पर जवाबदेही होनी चाहिए। निश्चित रूप से जब पार्टियां जनता के बीच में जाती है और जनता से वोट लेती हैं, हम किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो हम उसको पैसा देते हैं, हम उसको पैसा नहीं देंगे तो वो हमें भगा देगा दुकान पर से, कि जब हमें कुछ दे नहीं रहा। वोट हम ले रहे हैं लोगों की, तो निश्चित रूप से जो उनसे वादे किए हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो पार्टी को उसको पूरा करना चाहिए। मैं इस पे बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। रही बात जहां तक वीरपाल सिंह की बात की आपने, या आप अपनी ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरा करेगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर हमने जो वादे किए थे, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है, और हमने किसानों के कर्जे माफ भी किए हैं। और आज ही नहीं, हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने हजारों करोड़ का कर्जा माफ किया था, और एक रात में ही किसानों को कर्जा मुक्त बनाने का काम किया था। दूसरी चीज आपको मैं याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी, हो सकता है कि हमने जो वादे किए हो, उस हमारी 5 साल सरकार चल गई हो और उनमें से कुछ वादों को पूरा नहीं कर पाए हो सकता है, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी सरकार नहीं पूरा कर, या हो सकता है कि हमने कोई वादा पूरा किया हो, उसको हम 100% ना कर पाए हो, 50-60% कर पाए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी अपने वादों से मुकरी। याद करें कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख देने का वादा किया था, और एक इंटरव्यू में इनके 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक नितिन गडकरी जी, एक अमित शाह जी, दोनों ने टेलीविजन पर बैठकर स्पष्ट रूप से अपने इंटरव्यू में ये कहा था, जब एक पत्रकार ने पूछा कि आपने 15 लाख का वादा किया था, तो नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी ने ये कहा था कि ये 15 लाख का जो वादा था, ये जुमला था, कुछ भाषण के लिए कह दिया जाता है, जुमला बना दिया जाता है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता से किए वादे को जनता के सामने आके जुमला कह दे। रही बात जहां तक हमारे उन्नति विधान की, हम निश्चित रूप से 12 लाख जो हमने सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरेंगे, और 20 लाख रोजगार पैदा करेंगे, 20 लाख पद देंगे। अभी देखिए, हम ये कह रहे हैं योगी जी उत्थान करेंगे, योगी जी ने अपराध खत्म कर दिया, योगी जी रोजगार देंगे। आज भी जब उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार हो गई और 7 साल केंद्र में सरकार चलते हुए हो गई, हमारी स्थिति कहां पड़ी है? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था पर साल,
और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। ऐसा है सर, जिसको आप हम नहीं भर रोजगार पाए। की बात जब करते हैं ना तो बड़ा बेईमानी सा लगता है मुझे, क्योंकि राजस्थान में आप देख लीजिए बेरोजगारी दर क्या है। राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। वहां पे सृजित क्यों नहीं कर पाए आप रोजगार? देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और रोजगार रही है, और हमारी सरकार के खिलाफ राजस्थान में कोई रोष और आक्रोश नहीं है। यहाँ ठोको नीति जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, अब आप देखिए, उत्तर अब प्रदेश आप का कानून चुनाव चल रहा व्यवस्था है, पर उत्तर आ गए। प्रदेश की बात होनी चाहिए। अब आप कानून आपने व्यवस्था देखा पर आ नहीं बिहार सर, के क्योंकि अंदर- आपका सुनिए, एक मिनट एक मेरी सेकंड, बात सुन लीजिए। आप मुझे प्रियंका नहीं कहने गांधी को देंगी? चेहरा क्या बनाकर मुझे यहाँ आप चुनाव अपना- लड़ रहे हैं ना? अपना कांग्रेस घोषणा की पत्र राष्ट्रीय सुनाने के लिए महासचिव बुलाया है या तो मैं नहीं है सुनता वो? रहूंगा आपकी बात को। कांग्रेस की आपकी राष्ट्रीय बात को महासचिव सुनता है रहूंगा। या नहीं है वो? लाठियां कहाँ चली? बच्चों के ऊपर लाठियां कहाँ चली? यूपीएससी का पर्चा कहाँ लीक हुआ? बिहार के क्यों? उत्तर प्रदेश के आपके अंदर यहाँ पर रीट का पेपर लीक नहीं हुआ क्या? परसों अशोक गहलोत ने उस पेपर को कैंसिल नहीं किया? आपके यहाँ पर रीट का पेपर लीक नहीं हुआ क्या सर? क्या आपने अपने प्रदेश में किसानों पर लाठियां नहीं भांजी क्या सर? सारी चीजें कर ली। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। हर प्रदेश के हिसाब से आप अपनी नीति और नीयत जो चेंज कर लेते हैं वो देख लीजिए पहले। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स मत कीजिए। रोजगार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, बाकी पूरे देश में रोजगार भर भर कर है। जैसे आप यहाँ बैठ के मोदी का एजेंडा सेट करवा रही है और मुझे बोलने नहीं दे रही आप। शर्म कर लो, शर्म कर लो कांग्रेस के प्रवक्ता। हर बात पे आप लोगों से सवाल कर लो तो आपको तो मोदी का एजेंडा और मोदी के प्रवक्ता नजर आते हैं। हम शर्म नहीं आती है क्या आप लोगों को? एक ही बात हर इंसान से बोलते हुए थोड़ी बहुत आती है लिहाज, या आंकड़ों को भी झुटला देंगे? थोड़ा बहुत लिहाज है? कुछ भी बंद करिए मोदी का एजेंडा सेट करना। आप कर्म कर लो सर। ऐसे कांग्रेस पार्टी अपने कर्म सुधार ले, आपका एजेंडा सेट कर देंगे। आप अपनी पार्टी के कर्म सुधारिए, आप अपनी पार्टी के कर्म सुधारिए। राजस्थान में रोजगार दीजिए, वहाँ 20 लाख नौकरियां सृजित कीजिए। वहाँ रीट का पेपर कैसे कैंसिल हुआ, वहाँ रीट का पेपर कैसे लीक हुआ, इसका जवाब दीजिए। अजीब सी बात करते हैं, इनसे सवाल पूछ लो तो इन्हें मोदी के प्रवक्ता नजर आते हैं, मोदी का एजेंडा सेट नजर आता है। इन्हें शर्म नहीं आती है हर किसी को एक ही बात बोलते हुए, पत्रकारों पर सवाल उठाते हुए? आप लोगों से तो सवाल ही करना बेकार है ऐसा लग रहा है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगी तो कहेंगे कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं आप। मुझे कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आप निष्पक्ष, आपको यहाँ पर किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया है। अगर आपको लग रहा है कि आप मोदी का एजेंडा यहाँ सेट कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, आप जा सकते हैं। आपको किसी ने गन की पॉइंट पर यहाँ नहीं बिठाया हुआ है। आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको बोला गया, आप आ गए, आप अपनी बात रखने आ गए। अगर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो आप मेरे चरित्र चित्रण ना करें, आप एक महिला का चरित्र चित्रण ना करें। 40% महिलाओं को ये कहते हैं कि सत्ता में भागीदारी देंगे और एक पत्रकार से इनको तमीज से बात करनी नहीं आती है। आरबी उपाध्याय जी, लाखों लोग मार दिए कोरोना के अंदर। बताइए उपाध्याय जी। बोलिए बोलिए उपाध्याय जी, वो अभी गुस्से में है, वो इसी तरीके से चिल्लाते रहेंगे। बताइए आप तो। यही है। अरे नदीम भाई सुन लें, नदीम भाई सुन लें। देखिए, पत्रकार का कोई दोष नहीं है, जमीनी हकीकत है। जो हम देखते हैं वही हमें बोलना पड़ता है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम स्मार्ट सिटी भी पूछते हैं, हम स्मार्ट गांव भी पूछते हैं, हम किसान की आय दुगनी हो गई है ये भी पूछते हैं, और हम ये भी पूछेंगे कि राजस्थान में क्या हाल है किसान का। तो हम छत्तीसगढ़ के, हमारे लिए किसान किसान है, वो देश का किसान है। वो छत्तीसगढ़ का किसान नहीं है, वो राजस्थान का किसान नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का किसान नहीं। आय दुगनी हो तो पूरे देश में किसान की आय दुगनी हो, तब किसान को लगेगा कि हाँ उसके लिए कुछ काम हुआ है। काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, क्या काम करते हैं जनता नहीं समझ पाती है। बेरोजगारी, भूखमरी, आत्महत्या, कर्जदार किसान, शिक्षा के लिए टूटे फूटे स्कूल, शिक्षा का ढांचा, स्वास्थ्य का ढांचा। मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। उसकी बात करिए। देखिए, बहुत बुरा लगता है जब प्रश्न पूछा जाता है किसी पार्टी के प्रवक्ता से। उपाध्याय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं,
लेकिन प्रश्न जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चर्बी उतारने की बात कर रहा हो, और हम 30 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, 5 साल से उत्तर प्रदेश योगी जी के पास है, 5 साल अखिलेश के पास रहा, 5 साल मायावती के पास रहा, और ये हम पर दोस्त बन रहे हैं। हमने लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन को मजबूत करके हमने वादा किया लड़कियों के लिए, हम 40% टिकट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपराध में निकला हुआ है। मैं आपकी बात, आप राजस्थान में ले जाना चाहते हैं, राजस्थान में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम थोड़ा दे सकते हैं उत्तर प्रदेश आपको, वो जनता देगी। अरे जनता घोड़े रखती है, वो देखती है, वो जिसके हाथ में दे, वो बीजेपी के हाथ में देगी, बीएसपी के हाथ में देगी, एसपी के हाथ में देगी, आपके हाथ में देगी, वो जनता देती है। तो गोबर हम खरीद नहीं देते, 25 जेब में नहीं है उत्तर प्रदेश जो निकाल के दे दें किसी को। हमारी सरकार, चलिए ठीक है, हम लोग ये काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दलित और ब्राह्मण के खिलाफ ठोको नीति चला रहा है, और उत्तर प्रदेश अपराध में जकड़ा हुआ चला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर अभी सरेआम गाजियाबाद के अंदर गोलियां चलाई गई है, कई पार्षद मार दिए गए हैं, अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया। मारने की बात, काटने की बात, गोली मारने की बात, अरे मुद्दे की बात करिए, किसान की बात करिए, महंगाई की बात करिए, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। मैं तो मुद्दे हैं जनता के, उनकी बात करिए ना, उन पर जवाबदेही तय करिए। उसने गोली मार दी, वो ये बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है? अरे जनता की सुनिए, जनता की सुनिए नदीम जी, तो जनता आपकी सुनेगी। ठीक है सर, जनता इनका खड़ा अभी सवाल मत के अंदर कीजिए भारतीय जनता पार्टी वीरपाल जी, एक बहुत बड़ी बात आज प्रियंका गांधी ने कही है। उन्होंने बोला है कि 2500 में गेहूं धान की खरीदी होगी तो 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा। गन्ना किसानों का मसला उत्तर प्रदेश में रह रहकर उठता रहा है, और एक बार फिर से उन्होंने गन्ना किसानों को साधने की कोशिश की है। देखो पल्लवी जी, कहना बहुत दूर की बात है, करना बहुत दूर की बात है। मतलब ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आपके लिए है। आप 15 लाख स्मार्ट सिटी बुलेट ट्रेन कहाँ है आपका? हम कहते हैं और करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र, उसकी प्रतिज्ञा है, उस पर वचनबद्ध है, और हम करते हैं। इस बार तो पश्चिमी बेल्ट आपके लिए भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है, इसलिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है पश्चिमी बेल्ट के लिए। पत्थरों से पीट करके अरे सर जवाब तो ले लेने दीजिए मुझे खान साहब। आपके प्रत्याशी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर से लगातार पीट करके गांवों से भगाए जा रहे हैं। ये पहली बार इस देश की जनता को टेलीविजन चैनलों पर और मोबाइल पर देखने को मिल रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रवादी तथाकथित गोडसे की भक्त राष्ट्रवादी पार्टी जो अपने आप को कहती थी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप विदेश नीति पे बात करते रहे, 2-4 बड़ी कंपनियों ने कल कश्मीर को पाकिस्तान का बताने का। वीरपाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह था सर, इस बार तो पश्चिमी बेल्ट उत्तर प्रदेश में योगी के लिए भी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। आपके सारे बड़े बड़े नेता पश्चिमी बेल्ट में इस समय डेरा जमाए बैठे हैं। मैं अभी जवाब दूं आपको, इनको चुप तो करो। हो गए चुप, बताइए वीरपाल जी। देखो कांग्रेस के प्रवक्ता का पहले तो 33 सिर देखिए आप, ये आप पे इलेक्शन लगा रहे हैं, जबकि आप तो न्यूट्रल हैं। आप तो आपको सवाल पूछने का अधिकार है, और आप यहाँ पे पूछ रहे हैं। पहले तो इन्होंने, आप इनसे पूछिए, पूरा देश जानता की परीक्षा के बारे में पूछ लीजिए, फिर ये उत्तर प्रदेश देखिए फिर बोल रहे हैं। अरे आप सुन नहीं सकते? वीरपाल जी आपसे क्यों नहीं पूछा जाए? मैं आपसे पूछा जाए? हाँ बिल्कुल पूछिए, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, किसान की आमदनी दुगनी हो गई। अरे होगी भाई होगी, लेकिन शांति तो करो। होगी तो तरीका तो वही है। ये सुन तो नहीं सकते हैं, ये सुन तो नहीं सकते। खान साहब रुकिए तो सही, अभी रुकिए तो सही सर, मैं सवाल पूछिए। देखिए अभी थोड़ी देर में वीरपाल जी मुझे आपकी पार्टी का प्रवक्ता बताएंगे, रुकिए तो सही। आप शांत तो होइए सर, मुझे सवाल तो ले लेने दीजिए। अभी थोड़ी देर में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली हूँ, रुको। बताओ वीरपाल जी। पल्लव जी मुझे इतनी समझ है कि मैं आपको जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दूं, बाकी और मैं इधर उधर की बात नहीं करनी जानता। ठीक है, बताइए सर, सीधा सा है। महंगाई कितनी कम कर दी, कितने लोगों को बेरोजगार दे दिया, महिला सुरक्षा में आप कितने अव्वल रहे? आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये इनसे पूछ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो कैसी रही सुरक्षा के बारे में, यही बता देंगे। सत्ता में नहीं है, ये सत्ता में नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। आपको लगता है कि वो आपकी तारीफ सत्ता में नहीं पढ़ेंगे?
हाँ बिल्कुल नहीं, ये सब कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी कह रही है कि प्रदेश में इतनी बढ़िया खुशहाली, इतना बढ़िया कानून का राज है। मैं क्या विपक्षी पार्टी आपको सपना आ रहा है क्या? ये सपना आ रहा है क्या विपक्षी पार्टी? अरे जनता आपको बुरा कह रही है, जनता खदेड़ा कर रही है। कल छपरोली के अंदर पीटा गया आपका प्रत्याशी, हेलमेट बनाइए। कल जब बूथों पे आपके प्रत्याशी घूमेंगे, हेलमेट बना के भेजिए। पार्टी ने जनता इंतजार कर रही है, जो जनता को तोड़ा है ना आपने, जनता आपका इंतजार कर रही है। आपका करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर से जनता। वीरपाल जी थोड़ी हिम्मत रखिए, जवाब दे दीजिए सर। वो भी कंटिन्यू अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको भी रखना पड़ेगा। बराबर दे रहा हूँ। देखो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हर तरह से सुरक्षा है, सब लोग जानते हैं। गोली चल गई, अरे वो गोली नहीं चली भाई, वो थोड़ा सा वो मीडिया ने दिखाया, फूल बरसा गए थे, ये गोडसे के भत्ते गांधी पे भी गोली नहीं चलाई। अरे शर्म आनी चाहिए गोडसे के पूछने वाले लोगों को। 58 सीटों पे इलेक्शन है, आपको भी मालूम है, और 58 में से 50 लिख लीजिए, 58 में से 50 बीजेपी की आएंगी, ये मैं बता रहा हूँ। और सुनो, मैं नाम भी बता दूं आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही, शामली का ही रहने वाला हूँ मैं, मुझे सारा पता है। मैं वहीं घूम का फेसबुक पर देख लीजिए मैं क्या डाल रखा है, मुझे मालूम है। बीजेपी की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, इन पे ना तो सुन सकते ना इन पे कुछ कहना रहा। देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आक्षेप कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो विचार है ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका इतना भी देख के पढ़ना पर्चे में देख के बताना पड़ रहा है, ये भी पर्चे में देख के बताना पड़ रहा है। ये स्लोगन भी याद नहीं है आपको? अरे ये स्लोगन तो याद होना चाहिए, स्लोगन तो याद होना चाहिए। ब्राह्मणों की हत्या, दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या, ब्राह्मण खुशी दुबे को जेल में ठूस देना, बिना दोषी हुए जेल में ठूस देना खुशी दुबे को, मनीष गुप्ता की होटल में घुस के हत्या, अरुण वाल्मीकि की हत्या, बच्ची की अगस्त के अंदर छिड़क के आग लगाया जाना, उन्नाव के अंदर छोटी सी बच्ची के साथ कुलदीप सेंगर जो विधायक था उसकी हत्या, जिनमें छोटी हिंदू भाइयों को 12 को मालिश करवाई, जिनका 20-20, 25-25, 15-15, 20-20। नदीम भाई, सारी टिकटें मुसलमानों को दे दें सभी पार्टियां, क्या कहना चाहते हैं आप? बोल रहे हैं सभी पार्टियां, सारे कैंडिडेट मुस्लिम होने चाहिए। पार्टी के धर्म पर चलने वाले पार्टी के सिपाही, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन जहाँ दलित मुस्लिम क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? मुख्यमंत्री चर्बी उतारने की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री चर्बी क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, देखिए आप मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? इस देश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सभी रहते हैं। आप क्यों मुस्लिम करते हैं? आप क्यों हिंदू करते हैं? चलिए ठीक जो है भी है इस देश का नागरिक है। चरण का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, देखने वाली बात रहेगी कि जनता का क्या कुछ रुख रहता है, किसकी नीतियों से जनता प्रभावित हो रही है। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गहमागहमी लगातार जारी है। प्रियंका गांधी ने उन्नति विधान पत्र आज जारी किया है, इसमें किसानों, बेरोजगार युवकों के लिए भर भर के सुविधाएं दी गई हैं और योजनाएं दी गई हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता इस उन्नति विधान को कितना अपनाती है, आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।